हेलो बच्चों, जोशी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। बच्चों, हमारे पास दो प्रकार की सेल होती है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है बच्चों, वो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बच्चों, वो हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु के अंदर हमको देखने को मिलती है। बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मीन्स हो गया प्री, कैरियो मीन्स होता है बच्चों न्यूक्लियस, बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें बोलते हैं जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या है? जिसमें प्रिमिटिव टाइप का हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? किसके अंदर देखने को मिलता है बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बच्चों हो गया माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर बच्चों हमें कौन सा क्या देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। इनका जो साइज होता है बच्चों, वो 3 से 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर -6। तो इनका साइज कितना हो गया? 3 गुणा 10 की पावर -6 मीटर से लेके 5 गुणा 10 की पावर -6 मीटर तक इनका साइज होता है। तो बैक्टीरिया का साइज क्या हो गया हमारा? ये हो गया। तो बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मतलब पुराना न्यूक्लियस इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इनके? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। साइज क्या होता है इनका? 3 से 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। अब बच्चों हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों? ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर देखने को मिलती है। मैं एक एक पॉइंट को लेता हुआ चलूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स। बच्चों, बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? ये वाली। ये क्या है बच्चों? सबसे बाहर वाली लेयर है बैक्टीरिया की। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। तो बच्चों सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है इसके अंदर? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, मैं केवल इनके एक एक दो मेन पॉइंट लिखता जाऊंगा बच्चों। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये थिक रूप में भी देखने को मिलती है हमको, थिक एंड टफ। और ये ग्लाइकोकैलिक्स हमारी स्मूथ भी हो जाती है, लूज भी हो जाती है। एंड अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर हमारी थिक एंड टफ है तो इसको बोलते हैं बच्चों कैप्सूल।
और अगर ये लूज एंड स्मूथ फॉर्म में हमको देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। अगर बच्चों हमको लूज एंड स्मूथ फॉर्म में देखने को मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर तो उसे बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। तो हमारा पहला पॉइंट बच्चों कवर हो चुका है। अब हम बैक्टीरिया के अंदर थोड़े और बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की जो दूसरी लेयर होती है इसे बोलते हैं हम सेल वॉल। जो एक सेकंड लेयर है बच्चों, जो बच्चों सेकंड लेयर है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। दूसरी लेयर है बच्चों सेल वॉल। बच्चों जो बैक्टीरिया की दूसरी लेयर होती है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो मतलब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरिया की दूसरी लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल इसे ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाता है। मतलब सेल को ये ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाता है। इसका क्या मतलब है? सेल को ये फटने से बचाता है और सेल को ऐसे कोलैप्स होने से भी बचाता है सेल वॉल। और बच्चों जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो होती है एक वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। मतलब बच्चों इतने पॉइंट बहुत है इसके अंदर। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो 2 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरी लेयर होती है हमारी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तीसरी होती है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। नंबर 3 पे क्या आ गया बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। बच्चों जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, बच्चों सेल मेम्ब्रेन किसी की भी हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे बैक्टीरिया की हो, सेल मेम्ब्रेन सभी की लगभग सेम होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लगभग उनके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है लिपिड का और प्रोटीन का वो लगभग सेम होता है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट similar to animals and plants। बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है लगभग सिमिलर होती है एनिमल और प्लांट्स के। जो बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल्स के और प्लांट्स के अंदर भी लगभग सेम ही होती है। तो एक बार और हम 3 पॉइंट को जान लेते हैं। बैक्टीरिया की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक और टफ फॉर्म में हमको देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं बच्चों कैप्सूल। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स हमको लूज और स्मूथ फॉर्म में देखने को मिलती है तो बच्चों उसे बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। और अगर इसके बाद दूसरी जो लेयर आती है उसे बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? इसे ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है। मतलब फटने से और अंदर कोलैप्स होने से इसको बचाती है बैक्टीरिया की सेल को। और किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल मेम्ब्रेन लगभग सिमिलर होती है एनिमल्स और प्लांट के अंदर। जो सेल वॉल देखने को मिलती है वो हमें बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है हमारा नंबर 4। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। नंबर 4 न्यूक्लियोइड।
जो न्यूक्लियोइड होता है, ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है हमारा डीएनए बिखरा हुआ पड़ा है। डीएनए क्या है हमारा ये बिखरा हुआ पड़ा है। तो मतलब डीएनए कैसा होता है, इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड का मतलब है बिखरा हुआ। बिखरा हुआ हमको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर डीएनए देखने को मिलता है। ये क्या है बच्चों, डीएनए है जो बिखरा हुआ पड़ा है और इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती। बच्चों जो यूकेरियोटिक सेल होती है जो हमारे अंदर देखने को मिलती है एनिमल्स के और प्लांट्स के, उसमें क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, और ऐसे बीच में क्या है इसके क्रोमोसोम है। तो बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट इनके यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड होता है जो वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है और उसके बाहर ये बाहर वाली मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, बस वैसे ही डीएनए क्या है बिखरा हुआ पड़ा है। हमारे अंदर क्या है बच्चों, हमारे अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बच्चों हमारे 4 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब 5वां पॉइंट आता है, ये हो गया हमारा राइबोसोम। ये हो गया बच्चों हमारा राइबोसोम। 5वां पॉइंट आ रहा है हमारा राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। इसके काम में आता है प्रोटीन बनाने के काम में आता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। और बच्चों जो राइबोसोम होता है इसमें 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। 70S, फिलहाल बस केवल आप याद रखो 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, 50S एंड 30S। एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है बच्चों स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है बच्चों स्वेडबर्ग यूनिट। तो हमारे 5 पॉइंट कवर हो चुके हैं। 5 पॉइंट के बाद बच्चों हम 6ठा पॉइंट कवर करते हैं। 6ठा पॉइंट ये है, 6ठा पॉइंट है हमारा, ये क्या है बच्चों, ये हमारा प्लाज्मिड। 6ठा पॉइंट है बच्चों हमारा प्लाज्मिड। बच्चों बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हमको देखने को मिलता है। ये हमको जो न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे हमको न्यूक्लियोइड जो देखने को मिलता है, इससे अलग भी हमको डीएनए यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्लाज्मिड के अंदर। तो क्या होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हमको देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। ऐसा हमको यूकेरियोटिक सेल मतलब हमारे अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा 6ठा पॉइंट भी कवर हो गया। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। नंबर 7 पॉइंट ये हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, नंबर 7 हो गया हमारा
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सभी केमिकल रिएक्शन होती है। कहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? मोस्टली कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। मोस्टली, सभी नहीं होती, ज्यादातर कहाँ होती है? ज्यादातर कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? इसका एक तरीके से इसका वाटर कंटेंट है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरीके से इसका लिक्विड है, वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट क्या बोलते हैं इसका? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद बच्चों इसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ये सब हमें यूकेरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल लाइक ऑर्गेनेल। हमने लास्ट क्लास में बताया था सेल के अंदर जो छोटे छोटे कमरे हैं, जैसे कमरे कौन से? न्यूक्लियोइड हो गया, इसके अंदर प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जी इसके अंदर आप और लिख सकते हैं न्यूक्लियस। तो हमने बता दिया इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, ये हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलते हैं, लिख सकते हैं अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो हमने 8 पॉइंट कवर कर लिए हैं बच्चों। अब हम एक लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, पॉइंट नंबर 9। ये हो गया हमारा फ्लैजिला। नंबर 9 पॉइंट कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 9 ये हो गया हमारा फ्लैजिला। क्या होता है बच्चों? वो इसके मूवमेंट में मदद करता है, इसमें मदद करता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब चलने फिरने में कौन हेल्प करता है? वो करता है बच्चों इसका फ्लैजिला। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पूरे को आपके पास तो नोट्स हो गया, आप उसके अंदर देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, ये हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसके सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। अगर वे लूज शीट की फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं बच्चों स्लाइड लेयर। दूसरा, अब अगला आता है सेल वॉल। जो दूसरी लेयर होती है बैक्टीरिया की बच्चों, उसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है। किसकी बनी होती है बच्चों? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तीसरा पॉइंट है, तीसरी लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लगभग सभी की क्या होती है? सिमिलर होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो। तो 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है वो कैसे होता है? बैक्टीरिया के अंदर डीएनए बिखरा पड़ा होता है। ये क्या है बच्चों? ये डीएनए है। ये डीएनए क्या है? बिखरा पड़ा है। डीएनए क्या है बच्चों? बिखरा पड़ा है। जो डीएनए है वो बिखरा पड़ा रहता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए। 5वां पॉइंट है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं।
कैसा राइबोसोम होता है बच्चों, इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जिसकी सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। तो ये पांचवा पॉइंट भी कवर हो गया। छठा पॉइंट क्या है बच्चों, प्लाज्मिड। जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। एक तो डीएनए हमारे पास बिखरा पड़ा है, उससे अलग एक डीएनए और देखने को मिलता है। ये कैसा है, ये सर्कुलर डीएनए है, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। इसके बाद सातवां पॉइंट है साइटोप्लाज्म। जो ये लिक्विड सा इस बैक्टीरिया के अंदर भरा हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सभी की सभी केमिकल रिएक्शन होती है, और जो लिक्विड कंटेंट है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसके बाद सेल के बाद नंबर 1 कहाँ है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद एक पॉइंट बच्चों ये है फ्लैजिला वाला। अच्छा, एक पॉइंट हमने में लिखाया था कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद 9वां पॉइंट है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को चलने फिरने में मदद करता है। तो बच्चों हमारा बैक्टीरिया वाला टॉपिक है आज ये खत्म हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।